हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस इन आर, यानी रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस क्या है? अगर कोई भी एक फंक्शन है यानी मैपिंग है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे रियल सीक्वेंस। यानी कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन रियल नंबर है, तो उस मैपिंग को हम सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, A mapping F such that natural number to real number is said to be sequence in R और real sequence। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर कोई भी डोमेन पे हम नेचुरल नंबर रखें और कोडोमेन पे रियल नंबर रखें, इसके अंदर जो एक मैपिंग है, इस मैपिंग को हम कहेंगे रियल सीक्वेंस। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस को हम जो एफ ओपन है, एफ ओपन कहाँ पर है? कोडोमेन पर। यानी सीक्वेंस का जो नंबर है वो कोडोमेन पर रहेगा, यानी रेंज सेट है। क्या है? रेंज सेट। सीक्वेंस का जो नंबर है उसके अंदर जो भी नंबर रहेगा वो रेंज सेट के अंदर ही नंबर रहेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल एफ ओपन। सेकंड ब्रैकेट एफ ओपन द्वारा हम सीक्वेंस डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एफ ओपन यानी एफ ओप 1, एफ ओप 2, एफ ओप 3 डॉट आ जाएंगे। ग्राफ से अगर देखें तो क्या होगा? यहाँ पर नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पर है रियल नंबर। एफ एक मैपिंग है। 1 कहाँ पर जाएगी? एफ ऑफ 1 पर। 2 कहाँ पर? एफ ऑफ 2 पर। 3 कहाँ पर? एफ ऑफ 3 पर। एफ ऑफ 4 कहाँ पर? एफ ऑफ 4 डॉट आ जाएंगे। ठीक है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 सारे के सारे रियल नंबर पर बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, ऑल्सो डिनोटेड बाय द सिंबल एक्सएन। सीक्वेंस को ऑल्सो हम डिनोट करते हैं किस द्वारा? एक्सएन द्वारा भी सीक्वेंस डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सएन यानी यहाँ पर जो है एक्सएन यहाँ पर होगा 1 2 3 आ जाएंगे। x1 x2 x3 यानी x1 x2 x3 कहाँ पर? कोडोमेन पर रहेगा, रियल नंबर पर। ठीक है, एक्सएन द्वारा भी हम सीक्वेंस डिनोट करते हैं। un vn ऑल्सो डिनोट द सीक्वेंस। un vn भी द्वारा हम सीक्वेंस डिनोट करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो सीक्वेंस का। ठीक है, if such that natural number to real number is defined by f of n equal to n, सेकंड ब्रैकेट एफ ओपन यानी एन, एफ ओपन इक्वल टू एन, एन इज द सीक्वेंस। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एफ ओपन यानी एन। ठीक है, यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर नेचुरल नंबर रियल नंबर। यानी जो भी सीक्वेंस होगा उसके डोमेन ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या है? 1 है। 1 कहाँ पर जाएगा? 1 पर। 2 एफ ऑफ 2 क्या होगा? एफ ऑफ 2 क्या होगा? 2 यहाँ पर 2 पर। 3 कहाँ पर? 3 पर। 4 कहाँ पर? 4 पर। ठीक है, ये सारे के सारे नेचुरल रियल नंबर पर भी है। ठीक है, तो एफ ऑफ एन इक्वल टू एन सीक्वेंस हो गया, यानी एफ ऑफ एन यानी 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे कहाँ पर रहेंगे? रियल नंबर पर रहेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एन एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सारे के सारे हैं एग्जाम्पल ऑफ ए सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है क्यों है इसको हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2, एफ ऑफ एन एन बाई एन प्लस 1, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एफ ऑफ एन यानी एन की वैल्यू 1 पुट कर लो, यानी 1/2। इसको अगर ग्राफ से समझते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 नेचुरल नंबर रियल नंबर। 1 कहाँ पर जाएगी? 1/2। 2 कहाँ पर? 2/3। एन के वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 + 1 3, 3 पुट कीजिए, 3/3 + 1 4, 3/4 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, हाफ आ जाएंगे, 2/3 आ जाएंगे, 3/4, 4/5, यही सारे आ जाएंगे। ठीक है, एफ ओपन क्या आया? हाफ, 2/3, 3/4, 4/5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो हाफ, 2/3, 3/4 सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पर आ गए? रेंज सेट पर आ गए, यानी कोडोमेन सेट पर आ गए। कोडोमेन सेट पर जितने भी एलिमेंट आ जाएंगे वही है रेंज सेट, यानी ये जो एलिमेंट है रेंज सेट है। यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट है? बहुत सारे, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट है डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट है। ठीक है,
तो इसको हम सीक्वेंस कहेंगे। एफ ऑफ एन हाफ, 2/3, 3/4 आ गया। अब एग्जाम्पल 3 समझते हैं। एफ ऑफ एन यानी -1n। हम ग्राफ में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर एफ ऑफ 1 हुआ तो क्या आ जाएंगे -1, एफ ऑफ 2 हुआ तो क्या आ जाएंगे 1, एफ ऑफ 3 यानी -1, पावर में n है। अगर ऑड होगा तो क्या होगा, क्या आ जाएंगे यहाँ पर, एफ ऑफ एन यानी -1, n इज ऑड, 1 n इज इवन। ठीक है, तो 1 कहाँ पर जाएगी, -1 पर, 2 कहाँ पर जाएगी, 1 पर, 3 कहाँ पर, -1 पर, 4 कहाँ पर, 1 पर, 5 कहाँ पर, -1 पर, 6 कहाँ पर, 1 पर। ठीक है, अगर यहाँ पर जो ऑड एलिमेंट है कहाँ पर जाएगी, -1 पर। अगर इवन होगा तो कहाँ पर जाएगी, 1 पर। ठीक है, इवन होगा तो 1 पर, ऑड होगा तो -1 पर। ठीक है, ऑड होगा तो -1, इवन होगा तो 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो एफ ऑफ एन जो सीक्वेंस है, इसका जो सीक्वेंस वैल्यू है क्या होगा, -1 1 -1 1 -1 1। सर बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये सेट नहीं है, यहाँ पर सीक्वेंस, ये जो एलिमेंट है सीक्वेंस का एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। ठीक है, तो रेंज सेट क्या है इसके अंदर, रेंज सेट जो पिछले एग्जाम्पल देखा था, इसमें इनफाइनाइट नंबर में डिस्टिंग एलिमेंट है। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर डिस्टिंग एलिमेंट है, यानी कोडोमेन पर डिस्टिंग एलिमेंट पर गया। बट यहाँ पर जो यहाँ पर तो रियल नंबर है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। रियल नंबर का सबके एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर रहा है, यहाँ पर -1 और 1 पर जा रही है सिर्फ, इसलिए रेंज सेट क्या आया, -1 1। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इसका रेंज सेट क्या है, -1 1। ठीक है, तो ये जो रेंज सेट है क्या सेट है, फाइनाइट है। इसका रेंज सेट क्या है, फाइनाइट है। इसका रेंज सेट है क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब देखते हैं 4th एग्जाम्पल। sin nπ/2 एंड प्लस नेचुरल नंबर, यानी एफ ऑफ 1 क्या होगा, sin π/2 1 होगा, 2 sin 2π sin π 0 होगा, एफ ऑफ 3 3π/2 sin 3π/2 -1 होगा, एफ ऑफ 4 यानी sin 2π 0 होगा, sin 5π/2 sin 5/2 यानी 1 होगा, sin 5π/2 क्या होगा, 1π/2 2π/2 3 4 5π/2 5π/2 यानी 1 होगा। ठीक है, एफ ऑफ 6 क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो सीक्वेंस है एफ ऑफ एन क्या आ गया, 1 0 -1। ठीक है, 0 1 0। यहाँ पर एफ ऑफ 7 क्या होगा, 7π/2 यानी -1 -1। यहाँ पर क्या है, 1 0 -1 0 1 -1, ऐसे सारे के लिए सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर। तो इसका रेंज सेट क्या है, रेंज सेट है 1 0 -1। इसका रेंज सेट है 1 0 -1। ठीक है, आप 5th नंबर पर एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ पर क्या है, ग्राफ में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है। 1 एफ ऑफ 1 यानी 2 पर, 2 यानी 2 पर, 3 यानी 2 पर, 4 2 पर। ये जो सारे के सारे जो डोमेन का एलिमेंट है कहाँ पर गए, 2 पर, यानी ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया है ना। एफ ऑफ एन यानी 2 2 ऐसे सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो सीक्वेंस क्या है, 2 2 2 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रेंज सेट है इसका रेंज सेट क्या है, इसका रेंज सेट है 2। ठीक है, अब रेंज सेट क्या है 2, तो ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है। ये कौन सा सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम सीखेंगे जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है कि नहीं, कौन सा सीक्वेंस को हम बाउंडेड कहेंगे और कौन सा सीक्वेंस हम अनबाउंडेड कहेंगे, यही हम देखेंगे। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव और बिलो बोथ है तो उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो सकता है, बाउंडेड बिलो नहीं हो सकता। अगर बाउंडेड बिलो हुआ तो बाउंडेड अबव भी नहीं हो सकता, बाउंडेड अबव बिलो दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम बाउंडेड अबव क्या है। ए रियल सीक्वेंस xn इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर g। अगर कोई भी एक रियल नंबर g हमको फाइंड आउट करना है सच दैट xn लेस देन इक्वल टू g, जो g से छोटा है। ठीक है, जो xn का जो फॉरवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर नंबर xn के जो सारे के सारे नंबर है जो g से छोटा हुआ तो हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे और g को हम अपर बाउंड कहेंगे। इस जो g का हम क्या कहेंगे,
अपर बाउंड कहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और 1/n प्लस नेचुरल नंबर यानी 1, हाफ, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे एलिमेंट है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कैपिटल G इक्वल टू 1 मैंने लिया तो क्या होगा, xn लेस देन इक्वल टू 1। xn के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो xn का जो वैल्यू है, जो xn का सीक्वेंस का जो वैल्यू है 1, हाफ, 1/3, 1/4, सारे के सारे एलिमेंट 1 से छोटा है, यानी ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड एबव हो गया, बाउंडेड एबव हो गया, यानी G एक हाईएस्ट नंबर मैंने पा लिया जो से सीक्वेंस का सारे के सारे नंबर G से छोटा है, यानी 1 से छोटा है। तो इसका ये जो सीक्वेंस है इसका अपर बाउंड क्या है, 1 हुआ, ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, ठीक है। अब आते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ए रियल सीक्वेंस xn is said to be bounded below if there exists a real number G such that xn greater than equal to G for all n plus natural number। यहाँ पर क्या है, जो सीक्वेंस का सारे के सारे नंबर कोई एक फाइनेट रियल नंबर G से बड़ा है तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट है xn, इस सीक्वेंस को देख लो, यहाँ पर xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये सारे के सारे एलिमेंट 0 से बड़ा है, यानी यहाँ पर स्मॉल g क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। g क्या हुआ, लोअर बाउंड हो गया, g है लोअर बाउंड, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है 0 से बड़ा है सीक्वेंस और 1 से छोटा है। ये जो सीक्वेंस लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। लोअर बाउंड क्या है, 0 है, अपर बाउंड क्या है, 1 है। ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड हो गया। अगर कोई भी सीक्वेंस का बाउंडेड कहेंगे, जो सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बिलो भी है, ये जो सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है बिलो भी है, तो इस सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव बिलो दोनों कहेंगे, यानी बाउंडेड कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2, xn इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अपर बाउंड क्या है, ये तो बढ़ता जा रही है ना, ये तो सीक्वेंस बढ़ता जा रही है। ये जो सीक्वेंस है xn ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड क्या है, 1 है, 1 इसका लोअर बाउंड, यानी 1 सबसे छोटा एलिमेंट है। बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट है सब के सब एलिमेंट 1 से बड़ा है, इसीलिए 1 क्या हुआ, लोअर बाउंड। इसका अपर बाउंड क्या है, इसका अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा, इनफिनिटी होगा। अपर बाउंड हम नहीं फाउंडेड कर सकते इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं और एक एग्जांपल, xn एक -1 टू द पावर n, तो xn क्या आ जाएंगे, देख लो, -1 यानी -1, 2 पुट कर लो तो 2 होगा, 3 यानी -3, 4 पुट कर लो 4, 5 -5 6, ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पर देख लो, ये जो इसका लोअर बाउंड क्या है और अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड लोअर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या कौन है, 2 4 6, यानी बढ़ता जा रही है, यानी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो सीक्वेंस का लोअर बाउंड क्या होगा, -1 -3 -5 -7 -9, यानी छोटा भी हो रही है, तो इसका जो लोअर लिमिट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड अबव भी नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो है, ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। ये जो सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव भी नहीं है, बिलो भी नहीं है, ठीक है। और जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें बाउंडेड अबव भी हुआ था, बाउंडेड बिलो भी हुआ था, यानी बाउंडेड सीक्वेंस हुआ था, ठीक है।